हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के 5वें दिन की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम भगवती नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद शब्द का अर्थ है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। माता की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय जी को पकड़े हुए हैं और दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन शेर है और वह कमल पर विराजमान है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अष्टधात्री हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उस व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति का आयुष बढ़ता है और वह विद्वान बनता है। इनकी पूजा से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। बंधुओं, आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता की जन्म की कथा। सती जब अग्नि में जलकर भस्म हो गईं, उसके बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से दूर हो गए और कठिन तपस्या में लग गए। उसी समय देवता गण तारकासुर के अत्याचार से बहुत विचलित हो रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान उसका वध कर सकती है। बिना सती के संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी ने उनको कहा कि यह सब की वजह आप लोग ही हो। अगर आप सब राजा दक्ष के वहां बिना शिवजी के नहीं गए होते तो सती का अपना शरीर छोड़ना नहीं पड़ता। उसके बाद भगवान विष्णु देवताओं को माता पार्वती के बारे में बताते हैं, जो सती माता की अवतार हैं। तब नारद मुनि माता पार्वती के पास जाकर उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करने को कहते हैं। माँ पार्वती हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करते हैं। उन दोनों की ऊर्जा से एक ज्वलंत बीज पैदा होता है। उस बीज से 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म होता है और फिर कार्तिकेय तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में वध कर देते हैं। तभी से स्कंद माता एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र कार्तिकेय की माता के नाम से जानी जाती हैं। अम्बे मैया की जय। बंधुओं, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.